राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। शहर में हर रोज 60 से 80 लोग कुत्तों के काटने की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। पिछले एक महीने में लगभग 2500 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं। गर्मी के मौसम में कुत्ते अधिक आक्रामक हो जाते हैं क्योंकि वे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाते। आपको बता दें कि भोपाल में आवारा कुत्तों की संख्या पिछले कुछ सालों में दोगुनी हो गई है। आवारा कुत्तों को भोजन और पानी की कमी के कारण वे अधिक आक्रामक हो सकते हैं। नगर निगम आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए अभियान चला रहा है, जिसमें रोजाना 90 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। नगर निगम कुत्तों को शहर की सीमा से बाहर करने के भी प्रयास कर रहा है। समस्या का समाधान करने के लिए पेट लवर्स और नगर निगम के बीच समन्वय आवश्यक है। आवारा कुत्तों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने से उनकी आक्रामकता कम हो सकती है। वहीं जब न्यूज रूम 7 की टीम ने लोगों कुत्तों को लेकर बात की, तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि नगर निगम एक जगह से कुत्तों को पकड़कर दूसरे एरिया में छोड़ देते हैं, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि आवारा कुत्ते छोटे बच्चे और लोगों को काटने के लिए दौड़ते हैं। वहीं जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने न्यूज रूम 7 की टीम से बात करते हुए कहा कि इस मौसम में कुत्तों के काटने के मामले ज्यादा सामने आते हैं, इसलिए हमने अस्पताल के अंदर पूरी व्यवस्था बनाकर रखी है। राजधानी भोपाल में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्तों से जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे छोटे बच्चों को लेकर जो कुत्तों का घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। उसी को लेकर आज हम राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कुत्तों से पीड़ित हैं और बताएंगे कि किस तरह के कुत्तों के जो हादसे हो रहे हैं। वो क्या कहिएगा, कुत्तों की जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, छोटे बच्चों को लेकर हो या बड़ों को लेकर हो, क्या कहिएगा? कुत्तों का इतना आतंक है कि हमारे पास में वीडियो आ रहे हैं, पलंग को पड़े हुए हैं। आप कहें तो हम वो भी बता दें, मगर ये कुत्तों को जहाँ से पकड़ते हैं और रास्ते में छोड़ देते हैं, अपनी जगह पे नहीं ले जाते। हर जगह भोपाल में कुत्ते कुत्ते, चलो चौराहे पर कम है, गलियों में इस कदर के कुत्ते हैं कि बच्चे छोटे बड़े निकलने में इस कदर घबराते हैं कि मालिक जानता होगा। जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, फाड़ फाड़ देते हैं। अगर डॉक्टर करने जाओ तो वो इंजेक्शन लगा के कहते हैं कि मियाँ कल भी आओ, परसों भी, 3-4 दिन परेशान करते हैं, मगर ये कुत्तों का आतंक ख़त्म नहीं हो रहा है। नगर निगम के लोग भी कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुत्तों को जैसे कहीं से एक जगह से पकड़ के दूसरी, उसको लेकर क्या कहें? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो यहाँ पर वेटनरी हॉस्पिटल के पास आसरा बनाया गया है उसको हटाया जाए। कुत्तों की आबादी यहाँ बढ़ने का सबसे बड़ी संख्या यही है कि वो वहाँ लाते हैं और कुछ दिन रख के वहीं के वहीं छोड़ दिए जाते हैं, तो कुत्ते वहाँ से निकल कर भूखे प्यासे रहते हैं। तो इस कारण जो है वो जो उनके हत्थे चढ़ता है उस पर हमला कर देते हैं वो। तो अब ये यहाँ से हट के सिटी से हटाया जाए इसको और कहीं आउटसाइड एरिया में ले जाया जाए तो इसका सोल्यूशन निकल सकता है। कोर्ट के भी आदेश आए हैं कि अब कुत्तों को, आवारा कुत्ते जो है उनको खुला नहीं छोड़ा जाएगा, उसको लेकर क्या? देखिए साहब, ये नगर निगम को चाहिए कुत्तों को पकड़ें और लोगों को परेशानी से दूर भगाएं। क्या होता है, बच्चे बड़े खेल नहीं सकते रोड पे, वो कुत्ते का इतना बेपना का वो है। वो लोग आते हैं, गाड़ी तो आती है बराबर, मगर लेके आते हैं और पकड़ के छोड़ के भाग जाते हैं। मगर उनको ये चाहिए, प्रशासन को चाहिए, यहाँ की सरकार को चाहिए ये कुत्तों पर थोड़ा सा लोग रोक लगाएं और या कुत्तों को पकड़ के यहाँ से दूर ले आएँ, शहर से बाहर ले आएँ और ये आतंक ख़त्म करें। अभी मैंने पिछली बार एक न्यूज़ देखी थी, बच्चे के अंदर, छोटे 3 साल के बच्चे के अंदर हमला करा कुत्तों ने, उसको फिर फाड़ दिया। उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, वो आते हैं नगर निगम वाले पकड़ के और कहीं यहीं छोड़ देते हैं बाद में। तो देखा आपने, ये कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि लगातार जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं वो कुत्तों को जैसे रोड से एक जगह से पकड़कर दूसरी जगह पर छोड़ देते हैं। उनका कोई जो सही इंतजाम है वो कुत्तों का नहीं हो पा रहा है। ये चलते हैं दूसरे के पास, किसी और से भी बातचीत करते हैं कुत्तों को लेकर। कुत्तों के लिए देखिए भाई, ये है कि सुबह सुबह के टाइम में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ घरों के बच्चे ऐसे हैं जो अकेले घर से निकल जाते हैं, उस टाइम सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। आए दिन वीडियो देखने सामने आ रहे हैं कि अक्सर कुत्तों का झुंड आता है और बच्चों पे वो लपक जाते हैं, जिससे रेबीज भी फैलता है, बच्चों की जान पे बात आ जाती है और घर के लोग सब परेशान होते हैं। तो सरकार से अपना ये अनुरोध है कि जो ये इस तरह के जो जानवर हैं इनको पकड़ कर और बंद करा जाए। अब लाके क्या लेके भी कभी चले जाते हैं तो लाके फिर उसी एरिया में छोड़ देते हैं, तो बात वहीं की वहीं हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं। क्योंकि कुत्तों की तादाद इतनी है कि जिस चौराहे पे जिस गली में चला वहाँ पर आपको 15-15, 20-20 झुंड कुत्ते के मिलेंगे। तो सबसे बड़ा ख़तरा ये इंसानों के लिए बहुत है कि ना वो बड़े को देखते हैं ना वो छोटे को देखते हैं। इस तरह से ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। रही बात गाय जानवर की, तो वो भी जानवर तो हैं, उन पर दया आती है अपन को, लेकिन ये है कि अब जानवर कोई किसी का नुकसान करता है तो इंसान से मुलाकात तो कोई चीज़ है नहीं। तो ये सब चीज़ें, इस पर थोड़ी सी रोक लगना चाहिए।
यही आवेदन। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मतलब कुत्तों का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है, क्या कहिएगा उसको लेकर? देखिए, ये आजकल जो कुत्तों का आतंक है ये आज आम बात तो हो गई है। आए दिन घरों के सामने मोहल्ले के अंदर आवारा प्रकार के कुत्ते घूमते रहते हैं जो हर किसी के ऊपर लपक जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों का निकलना दुश्वार हो जाता है, आम जनता निकलती है उनके पीछे लोग लपक जाते हैं, जिससे काफ़ी जनहानि होने के पूरे संकेत होते हैं। मेरा माननीय न्यायालय महोदय के आदेश के अनुसार मेरा सभी लोगों से निवेदन ये है कि अभी जो अस्थायी रूप से कुत्तों को इधर नगर निगम वाले पकड़ के इधर से इधर छोड़ रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं करते, उनको स्थायी रूप से कहीं व्यवस्थित तरीके से उनसे रखा जाए। और जिन लोगों ने अपने अपने घरों में पालतू कुत्ते पाल रखे हैं उनसे भी निवेदन है कि अपने कुत्ते को गले में पट्टा डाल के अपने घर पर सुरक्षित रखें, जिससे जनमानस को किसी प्रकार की हानि ना हो। तो देखा आपने, ये हैं कुछ लोग जिनका कहना है कि जो भी लोग कुत्ता अगर जैसे पालते हैं तो उसको घर के अंदर रखें, पट्टा डाल के रखें, जिससे किसी को नुकसान ना हो। आइए यहाँ पर कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कुत्तों को लेकर एक आदेश आया है कोर्ट की तरफ से कि आवारा कुत्तों पर अब कार्रवाई होगी, क्या कहिएगा? अब कुत्तों से तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। हम मार्केट में हमारी दुकान है, दुकान हम खोलते हैं और थोड़ा भी ध्यान नहीं देते तो मार्केट के अंदर कुत्ते घुस जाते हैं। जो हमारे पास ग्राहक आते हैं, ग्राहक के बच्चे ही परेशान होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि नगर निगम द्वारा सख्त से सख्त ऐसी व्यवस्था की जाए। अभी व्यवस्था ये थी कि कुत्ते यहाँ से पकड़ते हैं वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ से पकड़ते हैं यहाँ छोड़ देते हैं। ये कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई ऐसी की जाए कि इनके लिए कोई एक मतलब पशु आहार बनाया जाए, या एक जो भी इनकी व्यवस्था हो जाए उन कुत्तों को वहाँ रखा जाए या कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। उसके बाद एक बात और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं। दुकानें हम बंद करते हैं, रात को गाय आके बैठ जाती हैं, पूरा गोबर कर जाती हैं। सुबह जब साफ़ सफाई होती है तो वो सिर्फ झाड़ू लगाते हैं, गोबर साफ़ करते नहीं। तो इससे पूरे जहांगीराबाद की दुकानदार बहुत परेशान है। इसके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए और जिनकी गाय हैं उनको एक बार अल्टीमेटम दिया जाए कि आप अपनी गाय की व्यवस्था करें, नहीं तो फिर दूसरी अगर गाय वहाँ उनको मिलती है तो उन गायों को मतलब आप पशु आहार के अंदर बंद करके उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाए। तो देखा आपने, ये हैं कुछ लोग जिनका कहना है कि चाहे कुत्ते हों या गाय हों, उनके ऊपर तुरंत ही प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई करें। ज़्यादातर तौर पे देखने में ये आता है कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कुत्ते लपकते हैं, उनको काटते हैं। कोई बच्चा अगर अकेले में दिख गया तो 4-5 जो कुत्ते होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। तो ये एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। कई बार ये भी देखने में आता है कि कुत्तों की वजह से गंभीर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जैसे बच्चे डर के गाड़ी एकदम से जो करते हैं जिससे किसी भी बड़ी गाड़ी के सामने आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं ये कुत्ते। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में प्रशासन या नगर निगम इनके ऊपर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई करता है, क्योंकि कोर्ट का एक आदेश आया है कि आवारा कुत्तों पर अब कार्रवाई होगी। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ रूम 7, भोपाल। भोपाल नगर निगम प्रतिदिन 70 से 80 डॉगों को भोपाल से लेकर और उनका नसबंदी की जो प्रक्रिया है वो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं नसबंदी होने के 5 दिन बाद उनको उसी क्षेत्र में छोड़ना पड़ता है। जिन्होंने पालतू पशु अपने परिवार में पाल के रखे हैं उनको भी भोपाल नगर निगम ने निर्देशित किया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, वैक्सीनेशन करवाए और अपने पशुओं को अपने अंदर घर के अंदर ही रखें। कई बार देखने में ये भी आता है कि जैसे डॉग पकड़ने आते हैं तो रहवासियों की शिकायत आती है। उस शिकायत पर भोपाल की नगर निगम की गाड़ी जाती है और उसमें ही कुछ ऐसे सदस्य आ जाते हैं जिनके कारण नगर निगम को काम करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो सभी मिलकर यदि भोपाल को व्यवस्थित करना चाहेंगे तभी भोपाल व्यवस्थित होगा। जो लोग इस टाइप के काम में बाधा डालते हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक अच्छी बात है कि डॉग बाइट के इंजेक्शन की बिल्कुल कमी नहीं है, पूरी सुविधा उपलब्ध है। डॉग बाइट के लिए अलग से हमने एक क्लिनिक भी बनाई गई है, जहाँ पे डॉग बाइट के मरीजों का एक जैसे ही बाइट होती है तो उसको वूंड को धोने की सुविधा है, जहाँ पे वो रनिंग वाटर से धो सकता है, सोप वाटर के साथ धोता है वो। उसके बाद उसको वैक्सीन प्रॉपर लग जाती है। तो हमारे यहाँ वैक्सीन की बहुत कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। जैसे ही डॉग बाइट होती है तो इमीडिएट मरीज आकर हमारे यहाँ वैक्सीन लगा सकते हैं। इस मौसम में सर डॉग बाइट के मामले क्या क्या दिखती है? इस मौसम में थोड़ा सा बढ़ता है डॉग बाइट का
सीजन बढ़ता है थोड़ा सा लोगों को भी सावधानी रखना चाहिए कि झुंड झुंड में जहाँ डॉग रहते हैं वहाँ पे ना जाएं। और नगर निगम और सरकार काफी ध्यान भी दे रही है इस पर। सरकार खुद भी राजधानी होने से पूरा और ये पूरा सरकार का ध्यान भी है कि किसी मामले को बिगड़ ना पाए।